हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज द नॉर्मल लंबो पेल्विक रिदम। ये होता क्या है और कैसे वर्क करता है। सो लेट्स सी द बोन, क्या क्या बोन होते हैं। सो दिस आर द पार्ट ऑफ द लंबर सेगमेंट, जिसमें आपको L1 से लेके L5 वर्टिब्रास होते हैं। ओके, दिस इज द सैक्रल बोन, जहां पे आपका लंबो सैक्रल एंगल जो है बनता है, जो नॉर्मल आपका 30 डिग्री का होता है, दैट इज नोन एज नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस। ओके, दिस इज द हिप बोन, दैट इज नोन एज इनोमिनेट, जिसके तीन पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम एंड द प्यूबिस बोन। ओके, सो जो आपका नॉर्मल जो लंबो पेल्विक रिदम होता है, किस किस बोन का मूवमेंट होता है और कैसे होता है, उससे क्या सीक्वेंस होता है, आज की वीडियो में हम उसको देखते हैं। और उसमें क्या क्या अगर मैकेनिकल डिफेक्ट होगा तो कैसे हमारा बैक पेन या सैक्रल का पेन आपका इंक्रीज कर सकता है। ओके, so this is the spinous process of the L5 vertebra and this is the S1, S2, S3, S4। तो जब भी हम अपने स्पाइन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंड करते हैं तो किस किस बोन का मूवमेंट होता है और किस सीक्वेंस में होता है। सपोज आप कर रहे हैं फ्लेक्शन कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, अगर आपने एक्सटेंशन किया है तो उस केस में क्या होगा। ओके, सो आइए देखते हैं सीक्वेंस को। तो जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो सबसे पहला जो बोन मूव करता है दैट इज द लंबर वर्टिब्रा। जो लंबर स्पाइन है वो पहले फॉरवर्ड बेंडिंग होता है। सेकेंड में आपका जो सैक्रल बोन है इसका भी फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, दैट इज नोन एज न्यूटेशन मूवमेंट। ओके, थर्ड आपका होगा एंटीरियर रोटेशन ऑफ द इनोमिनेट बोन। ओके, तो तीन स्टेज में कंप्लीट होगा तभी आपका नॉर्मल जो फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन होगा लंबर स्पाइन का, उसको आप अचीव कर पाएंगे। सो इन केस अगर आपका लंबर स्पाइन नॉर्मल है बट डिस्फंक्शन आपका सैक्रम में होगा या इनोमिनेट में होगा, ये भी आपके रेंज ऑफ मोशन को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करेगा और कभी भी आप फुल रेंज ऑफ मोशन में लंबर स्पाइन को आप बेंड नहीं कर पाएंगे। ओके, सिमिलरली जब आप अपने स्पाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, जब बैकवर्ड आ रहे हैं फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद, उस केस में सीक्वेंस क्या रहेगा, क्या सेम होगा यहाँ पे? ऐसा नहीं है, जस्ट यहाँ पे सीक्वेंस आपका रिवर्स होता है। ओके, तो उस केस में जो आपका लास्ट वन था दैट इज द रोटेशन ऑफ द इनोमिनेट, यहाँ पे ये फर्स्ट मूवमेंट होगा। तो जब भी आप बेंडिंग के बाद जब बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं, एक्सटेंशन में जाएंगे, उस केस में ऑलवेज जो आपका इनोमिनेट का रोटेशन होगा दैट इज ओवर द पोस्टीरियर साइड, ये सबसे पहले होगा। सेकेंड में स्टेज में आपका जो सैक्रम में न्यूटेशन हुआ था ये वापस अब बैक आएगा। ओके, दैट इज नोन एज काउंटर न्यूटेशन। इट मींस जो एपेक्स होगा वो डाउनवर्ड जाएगा और जो सैक्रम का बेस होगा वो अपवर्ड जाएगा। ओके, इसके बाद फाइनली आपका जो मूवमेंट आएगा ओवर द लंबर स्पाइन, ये बैकवर्ड जब बेंड कर रहे हैं तो लंबर स्पाइन फाइनली आपका आता है टुवर्ड द एक्सटेंशन। ओके, तो इस सीक्वेंस में जहां भी डिस्टर्बेंस होगा, अगर कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट होगा, सो इन दैट केस कभी भी आप नॉर्मल लंबर का जो रेंज ऑफ मोशन है या फ्लेक्शन हो या एक्सटेंशन, उसको आप पेशेंट अचीव नहीं कर पाता है। तो इन दैट केस हमें असेसमेंट करना होता है कि एक्चुअल डिस्फंक्शन कहाँ पे है, वो लंबर स्पाइन में है या डिस्फंक्शन सैक्रम का है या आपका इनोमिनेट बोन का है। ओके, तो सैक्रम में जो कॉमन डिस्फंक्शन दैट इज द न्यूटेशन और काउंटर न्यूटेशन। इनोमिनेट बोन का हो गया आपका अप स्लिप, डाउन स्लिप, एंटीरियर रोटेशन एंड द पोस्टीरियर रोटेशन हो गया, इनफेयर एंड द आउटफेयर। तो किस टाइप का डिस्फंक्शन है और किस वजह से हमारा जो नॉर्मल रिदम था लंबो पेल्विक का वो कंप्लीट क्यों नहीं पा रहा है। ओके, तो जब तक इस डिस्फंक्शन को हम असेस नहीं कर लेंगे टिल देन हम कभी भी पेशेंट के लो बैक पेन को कभी भी कंप्लीट हम उसको क्योर नहीं कर सकते हैं। और ये चीजें पेशेंट को मेडिकेशन से हम क्योर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मेडिकेशन से ऑलवेज आप पेन को क्योर कर लेंगे बट जो मैकेनिकल डिफेक्ट है वो कभी भी उसमें क्योर नहीं पाता है। तो यहाँ पे ऑलवेज पेशेंट को एक एक्सपर्ट फिजियो से कांटेक्ट करना चाहिए जो कि स्पाइन को कंप्लीट असेसमेंट करके बता सकें कि एक्चुअल डिफेक्ट कहाँ पे इनका आया है। ओके, तो इसको डिफेक्ट को हमें अगर चेकआउट करना होगा, इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। कुछ कॉमन टेस्ट है लाइक जिलेट टेस्ट हो गया, स्टॉक टेस्ट हो गया, काइनेटिक टेस्ट हो गया, ये आपको सब सिनोनिम्स है, एक ही टेस्ट के नाम होते हैं। तो हाउ टू परफॉर्म, और इसको परफॉर्मेंस करने के बाद अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आपको सिंपली इंडिकेट करेगा कि आपके जो नॉर्मल जो आपको जो लंबो पेल्विक रिदम है उसमें कहीं ना कहीं कोई मैकेनिकल डिफेक्ट है, तभी पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन लंबर स्पाइन का कंप्लीट नहीं आ पा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कैसे इसको आप असेसमेंट करेंगे और कैसे इन सारे डिस्फंक्शन को आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये सारे टेक्निक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। ओके, सो होप गाइस आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में कि कैसे हम इसका असेसमेंट करते हैं और कैसे रेंज ऑफ मोशन का लॉस होता है और कैसे इसको हम लोग चेकआउट करने के बाद टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।